केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व अर्जुन राम मेघवाल ने कुरुक्षेत्र में आयोजित दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में की शिरकत। मनोहर लाल ने कहा, भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल होगी यूनिफाइड पेंशन योजना। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने रोहतक में प्रदेश चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा, हरियाणा वासियों को कांग्रेस की अफवाहों से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने समालखा में हरियाणा मांगे हिसाब के तहत निकाली पदयात्रा। नरवाना में पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली में रणदीप सिंह सुरजेवाला व वीरेंद्र सिंह हुए शामिल। और देश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में आज भाजपा का दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास और बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र की नई यूनिफाइड पेंशन योजना को भाजपा के चुनाव मैनिफेस्टो में लाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। चुनाव की तारीख टालने की अर्जी पर उन्होंने कहा कि एक साथ 5 छुट्टी आने से वोट प्रतिशत कम हो सकता है। हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक वोट डालें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि कम मतदान हो और वे इस अर्जी को लेकर गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इससे सावधान रहे। की तो हमारे लोगों ने हिसाब लगाया, शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि 28 और 29 2 दिन शनिवार रविवार है। अगर कोई आदमी 30 तारीख को छुट्टी ले लेगा तो 1 को चुनाव है, उस दिन भी छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी है, तो ये 5 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोग जो है 5 छुट्टियों का लाभ लेके और घूमने निकल जाएंगे, वोट की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कहता है ज्यादा वोटिंग का हो, इसका प्रबंध सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हमने तो केवल लोगों को वोट ज्यादा पड़े, संविधान की रक्षा हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने से कतराए नहीं, मन में किसी और लालच में आके वोट डालना छोड़ ना जाए, इसलिए लिखी। और हमारे कांग्रेस के मित्र पता क्या करें, वो कह रहे नहीं ये तो घबरा गए हैं, इसलिए चुनाव को टालना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर संविधान की आड़ में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर कांग्रेस क्रीमी लेयर बनाने का भ्रम फैला रही है, जबकि भाजपा ने उसी दिन साफ किया था कि इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। कर सकते हैं, उसकी भी 2 शर्तें लगाई कि पहले वो क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे कि किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व कम है, और दूसरा, जिस जाति को वो आरक्षण देना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर उप वर्गीकरण करके उसको 100% नहीं दे सकती। मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके उसी दिन 9 अगस्त को और ये कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, और ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है। तो ये भ्रम फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने रोहतक में प्रदेश चुनाव कार्यालय खोल दिया है। आज चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदी पहुंचे। इस अवसर पर हवन यज्ञ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने आहुति डाली। प्रदेश चुनाव कार्यालय से तमाम प्रकार की गतिविधियां संचालित होंगी। इस कार्यालय में चुनाव से जुड़े सभी विभाग एक साथ काम करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री ने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए दावा किया कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को कांग्रेस की अफवाहों से बचना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से भी इस बारे में जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करती है। के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हरियाणा में पिछले करीब 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार भी जनता की राय के आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा भाजपा की ओर से चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने संबंधी निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया। वो हर हरियाणा प्रदेश के ब्लॉक स्तर में चल रही है। 28 तारीख तक वो चलेगी। 29 तारीख को जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के बहुमूल्य सुझाव हमको संकल्प पत्र पेटी के अंदर मिलेंगे, उसके आधार के ऊपर हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। लोगों की क्या चाहते हैं, उनके क्षेत्र की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सारी ध्यान में आएंगी। और जब एक बड़ा लोगों का सुझाव हमारे पास आएगा तो हमारा एक डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र वो तैयार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने अपने संबोधन में दावा किया कि प्रदेश में पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस बात का जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके 1 अक्टूबर को जो चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गोहाना विधानसभा में म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बनाई हुई है। ये गैंग युवाओं की भर्तियों को रोकने के काम में लगी है। 2014 में भाजपा सरकार बनते ही सुशासन व्यवस्था लागू की गई और युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के नौकरियां दी गईं। कांग्रेस अपना हिसाब देने के बजाय बापू बेटा भाजपा से हिसाब मांगते घूम रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नीति है और उनकी दुकान खाली हो चुकी है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में जान चुकी है, इसलिए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बही खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का जम करके शोषण किया है। उन लोगों ने हरियाणा में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है, परंतु आप हिसाब मांग रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चनों का उत्तर दे दो। अगर आप उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो 4 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता आपको उत्तर देने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं के हिसाब से काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब, युवा, महिला और गरीबों के हितों में अनेकों योजनाएं चलाई, जिनका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल खिलाने का काम करें। के साथ आप आए, जिस जोश के साथ आप आए हैं, अब यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन पूरा हमारा मंच पर आसीन है, इनकी ताकत से इस सोनीपत जिले की 6 विधानसभा जी का हाथ मजबूत करेंगे और ये विश्वास आपके उत्साह से हो गया है। इसी खबर पर आगे जानकारी के लिए हम आइए जुड़ते हैं अपने रोहतक से संवाददाता दीपक खोखर के साथ। दीपक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जी, ये रैलियों का और
विभिन्न तरह की जो कैंपेन है उसका दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है हरियाणा में, और पिछले दिनों यहाँ पर आपके शहर में रोहतक में प्रदेश कार्यालय खोला गया, तो इसको लेकर क्या अपडेट है दीपक जी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय की शुरुआत कर दी है। प्रदेश भर की जो तमाम चुनाव संबंधी गतिविधियां हैं इसी कार्यालय से चलाई जाएंगी। आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से यह संकल्प दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े किए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री गोहाना में भी थे, वहां पर भी उन्होंने खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र को निशाने पर लिया। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी टिकट की घोषणा नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बैठक हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की 4 लगातार बैठक होनी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस सप्ताह के अंत तक पहली सूची जारी कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सूची अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। अगर कांग्रेस की यात्राओं का बात की जाए तो वहां एक तरह से गुटबाजी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरह से रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात से इनकार करते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी। उनका कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं। जी आशुतोष। पिछले दिनों ये भी बात आई कि इलेक्शन कमीशन और जो डेट्स है उसको एक्सटेंड करने को लेकर, तो इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने रोहतक में कोई जानकारी दी थी, उस पर आपकी अपडेट बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा गया है। इनेलो ने भी उसके बाद एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि क्योंकि इस दौरान 4 से 5 दिन की छुट्टियां हैं और लोग ऐसे में बाहर जा सकते हैं, तो इसलिए इन तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। इसी पर मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि लगातार जो है मत प्रतिशत उसको बढ़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मत प्रतिशत बढ़े और इसीलिए वह लोगों को गुमराह कर रही है। इस बारे में उन्होंने एक तरह से स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने का प्रयास किया। जी धन्यवाद दीपक खोखर, रोहतक से आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल पानीपत के समालखा विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्रा निकाली और लोगों को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है और हरियाणा को कच्ची नौकरी का गढ़ बना दिया गया। चुनाव से पहले भाजपा में कई बदलाव हुए हैं और अब नतीजों से घबराकर चुनाव की तारीख बदलने की अर्जी दी गई है, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा की विदाई का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इलेक्शन की पिछल के तारीख भी बदल दी कि नहीं बदल दी, और अब फिर दोबारा से तारीख बदलने के लिए अर्जी दे दी कि नहीं दे दी। मगर अपना अहंकार नहीं बदला। जब हमने कहा कि हिसाब दो तो कहा बड़े बड़े भाजपा के केंद्र से नेता आए, दिल्ली से नेता आए और कहा कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत की धरती है, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले सीधे हैं, हम शरीफ हैं, ठगे भी जा सकते हैं, लेकिन जब कोई ठग के जाता है तो उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। और आइए कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं पानीपत से हमारे संवाददाता विनोद कुमार के पास। विनोद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कल रविवार को पानीपत की संबालका क्षेत्र में नई अनाज मंडी में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत जनसभा को दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक के लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जी कंटिन्यू तो इन्होंने कल संबोधित किया और हुड्डा ने कहा कि छुट्टी की आड़ में चुनाव टालने की जो अर्जी
जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बुडोली के माध्यम से थी। भाजपा की अर्जी पर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला न करे और उन्होंने निवेदन करा कि एक न एक दिन तो चुनाव का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने इनेलो को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि ये भी सुर में सुर मिला रही है और भाजपा के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा के प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय, खेल में नंबर 1 था, जबकि अब अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई में नंबर 1 है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की, यानी 10 साल तक 1000 और 1100 में सिलेंडर खरीदने पर मजबूर किया। आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आते ही 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करने लगे। इस तरह कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा भी की। और जहां तक संभाल का विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यदि यहाँ के देखे तो गुर्जर और जाट बहुबल क्षेत्र ये संभाल का विधानसभा सीट है, जिसमें चुनाव में अब तक 8 बार गुर्जर, 2 बार जाट बहुबल और 1 बार महाजन व 1 बार ब्राह्मण विधायक यहाँ से बना है। और 2014 में निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरौली यहाँ से जीते थे। और हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत संभालका में दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा करते हुए काफी आरोप लगाए और भाजपा की सारी घोषणाएं झूठी साबित हुई और आचार संहिता की भेंट चढ़ गई। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार के पास समय संभालका में कॉलेज, अस्पताल, IT, यमुना पुल समेत 12 पावर हाउस बनाए हुए थे, जबकि 10 साल में सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के पास समय हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ समेत 4 शहरों में 81 किलोमीटर तक मेट्रो बनाकर जोड़ा। इसमें पानीपत जुड़ना था, लेकिन 10 साल में भाजपा सरकार के मेट्रो का एक पोल भी आगे लगवा नहीं सकी। और सभा को संभालका विधायक धर्म सिंह छोकर, इसराना विधायक बलबीर वाल्मीकि और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह कादिया ने, दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भी संबोधित किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, पानीपत से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अपडेट देने के लिए धन्यवाद। वहीं नरवाना की मंडी में कल कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली में पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला व वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए रणदीप सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर का चुनाव न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई लूट और ईमानदारी के बीच की है। पिछले 10 साल से बीजेपी ने हरियाणा का शोषण किया है। आज हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है और विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने जा रही है। पिछले 10 साल से पूरे जींद जिले में वो नरवाना हो, वो उचाना हो, वो सफीनो हो, वो जुराना हो, वो जींद हो, पांचों के पांचों इन इलाकों के अंदर दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी का यहां शोषण किया, पूरे हरियाणा का शोषण किया। और उन 3 काले कानूनों से मंडी की आड़त छीनने का, मजदूर की मजदूरी छीनने का, सीरी का सीर छीनने का, किसान की किसानी छीनने का, खेत और खलिहान छीनने के कानून। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 20 साल में पहली बार कमेरा वर्ग ने इस बात को समझा है कि कांग्रेस ने ही उन्हें सहारा दिया है। कांग्रेस ने गरीबों को ऊपर उठने का एक रास्ता दिखाया है। भाजपा धर्म व जात पात के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने हरियाणा की जनता से बीजेपी को हराने में कांग्रेस का साथ देने की अपील की। इस देश का कमेरा वर्ग इस बात को समझा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे को एक सहारा दिया था जिंदगी में ऊपर उठने को। कांग्रेस पार्टी ने गरीब को एक रास्ता दिखाया था कि सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, जिसको शोषित वर्ग कहते हैं, जिसको कमेरा वर्ग कहते हैं, जिसको गरीब वर्ग कहते हैं, उनको एक रोशनी की थी कि हमारे संविधान के माध्यम से एक रोशनी है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती के अवसर पर आज भिवानी के तोशाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा की उम्मीदवार किरण चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में चौधरी बंसीलाल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के विकास में मील का पत्थर स्थापित किया, जिससे भाजपा सीख लेकर आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा हिसाब मांगे जाने को लेकर कहा कि उनका 2 महीने का कार्यकाल तो सिर्फ एक ट्रेलर है और 4 अक्टूबर के बाद पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। नहीं है, हमने जो निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको हमने पूरा करने का काम भाइयों इन 2 महीने के अंदर किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस 2 महीने का ये तो ट्रेलर है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें पूरा मान सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। चौधरी बंसीलाल भी 2 बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज हरियाणा कांग्रेस सिर्फ बाप बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। कदम उठाना पड़ा था। कांग्रेस के अंदर 2 बारी वो जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा किस तरह से हालात जो हैं उस समय कांग्रेस के अंदर हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल कर फेंक दिया। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे, इसी काम के ऊपर जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर बाप बेटा, मैं कहूंगी अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही, कोई नाम की चीज नहीं रही कांग्रेस की। वहां पे केवल बाबू और बेटा। भाई क्या है भाई, बताओ क्या रह गया? बाबू बेटा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने आज अंबाला में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, अन्य पार्टियों का कोई जनाधार नहीं है। आगामी चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाकर हरियाणा के विकास की गति को और तेज करेगी। वहीं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने कहा कि सरकारों के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक लोगों को भी आगे आकर इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। महिलाओं की सुरक्षा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए। कि कानून बनाओ, ऐसे कानून बनाओ कि जो करे उसको टांगो और काम समाप्त करो उसका, लेकिन समाज को सुधारने का काम भी करना चाहिए। समाज शास्त्रियों को, धार्मिक लोगों को, राजनेताओं को बाहर निकलना चाहिए। अरे किधर जा रहा तुम्हारा समाज? माता बहन बाहर नहीं निकल सकती। अरे इनको समझाने का काम भी करना चाहिए, इनके चरित्र निर्माण का काम भी करना चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और कांग्रेस ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सरकार तो आनी भी नहीं, अभी तो इन्होंने सपनों में ही सरकार बनाई है और इनके गुंडे सड़कों पर आ गए, गुंडागर्दी करने लग गए। हरियाणा के लोगों देख लो कांग्रेस के राज में क्या होगा। भाजपा के प्रदेश के संकल्प पत्र समिति के सदस्य डॉक्टर संजय शर्मा ने आज मोरनी मंडल में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव एकत्रित किए, जिसे भाजपा के संकल्प पत्र में जोड़ा जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मोरनी क्षेत्र से प्राप्त अधिकांश सुझाव जमीन के मालिकाना हक को लेकर हैं। ऐसे अधिकांश परिवार जो पुश्तों से मोरनी में रह रहे हैं, उन्हें आज भी नौतोड़ के तहत जमीन या मकान का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। साथ ही अधिकांश मोरनी वासियों की ये भी मांग है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में रहने वाले लोगों को पहाड़ी राज्य होने के नाते जो विशेष रियायतें सरकार से मिलती हैं, वो हरियाणा सरकार मोरनी क्षेत्र को भी दे, जिससे यहाँ की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए आम जन से संबंधित धरातल से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के निदान को पहले प्राथमिकता देती है, जबकि हरियाणा की विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस का सत्ता में आने का एकमात्र लक्ष्य होता है, जो अपना और अपनों के परिवारों का विकास चाहती हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के 3 दिनों के अंदर अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में 3-3 प्रतियां जमा करवानी होंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित करें। चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में ये अपेक्षा की जाती है कि घोषणा पत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करे और मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर होना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो। देश में आज जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। श्री कृष्ण भूमि पर महिला भक्तों ने नृत्य कर खुशी मनाई। मंदिरों में भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पर्दे खुले गए और आरती की गई। भाव विभोर भक्तों ने कन्हैया के जन्म के गीत गाए और पूजा अर्चना की। वहीं चंडीगढ़ स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि आनंद का ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद प्रेरणा व ज्ञान का स्रोत है। इस अवसर पर आइए हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्माष्टमी की देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व आज हिसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्नोई मंदिर में गुरु जम्भेश्वर भगवान का जन्मोत्सव व कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी और गुरु जम्भेश्वर भगवान के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि श्री जम्भेश्वर भगवान का जीवन हमें प्रेरणा देता है। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने सदैव समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया। हमें उनके जन्म उत्सव पर संकल्प लेकर उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सदैव वन्य जीवों की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन उनके नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का भी संकल्प लें। अपने बच्चों के जन्म दिवस पर या घर में कोई भी शुभ अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं। समाज में फैली हुई कुरीतियों को लगातार उन्होंने समाप्त करने का काम किया। हमें उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। गुरु जम्भेश्वर जी का जो एक ध्येय था कि पेड़ कटना नहीं चाहिए, पेड़ लगना चाहिए। हमें उनके जीवन से संकल्प लेकर के आज एक पौधा उनके नाम के ऊपर हम अवश्य लगाएं और उसकी पूरी परवरिश करने का संकल्प भी हम लेकर के जाएं। जन्माष्टमी का पर्व कैथल में आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर शहर के मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर पूजा अर्चना की। भक्तों ने कहा कि आज के दिन सभी लोग खुशी से घरों में लजीज पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। वे इस पावन अवसर पर सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के घरों में खुशियां दें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही उत्साह से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बिल्कुल धूमधाम से, बहुत ज्यादा बिल्कुल प्राउड हो रखा है। यहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा से यहाँ पे आए हुए हैं भगवान जी के दर्शन करने। हमें बहुत खुशी हो रही है, कृष्ण जी का बर्थडे, हम मंदिर में आए हैं सभी झूला झुलाने। यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हैं, यहाँ पे सारे झूला झुलाने। मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ झूला झुलाने यहाँ पे। मैं आप सभी को कृष्ण की जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और कृष्ण जी के चंचल मन को सब आपके जीवन में खुशियां लाए। सारे जितने भी यहाँ पर लोग शामिल हैं उनके जीवन खुशियों से भर जाए। कृष्ण जी के इतने शुभ पावन अवसर पे मैं यही कहना चाहूंगी सबके जीवन में खुशियां आए। आधुनिक युग में जीवन शैली में आए बदलाव और खराब आदतों के चलते पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मामलों में काफ़ी इजाफा देखा गया है। इस विषय पर मोहाली के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर अशोक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्दन का कैंसर एक आम प्रकार का है और 2040 तक लगभग 20 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्थानों पर शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ईएनटी विकारों पर जागरूकता फैलाना और जनता को सिर और गर्दन के कैंसर के बारे में जागरूक करना है। कि जितना टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग हार्मफुल है, उतनी ही पैसिव स्मोकिंग भी हार्मफुल है। पैसिव स्मोकिंग मीन्स कि हम 4 बंदे बैठे हैं, हम 3 नहीं पीते सिगरेट, 1 पी रहा है, पर वो बाकियों को भी टोबैको दे रहा है और उनको भी प्रोन कर रहा है कैंसर। आज की डेट में जैसे अराउंड 25 पेशेंट्स पर लाख पॉपुलेशन आर न्यू पेशेंट्स ऑफ कैंसर, आई एम नॉट इंक्लूडिंग जो डायग्नोज्ड केसेस। सो 25 इन 1 लाख इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन और पिछले 4-5 साल में दिस नंबर हैज़ कम टू 3 फोल्ड्स। और एक सर्वे हुआ था जिसके हिसाब से 2040 में हम ये मान के चले हैं कि इंडिया के अंदर 2.1 मिलियन पॉपुलेशन विल आर द न्यू पेशेंट्स ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। अगर हम रोकथाम नहीं करेंगे तो एक हमारा कंट्री का मेन बजट इस हेल्थ केयर में जाएगा। अगर हम उसी को प्रिवेंट कर लेंगे तो हम उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।